नमस्ते। आज हम एक बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी कथा पर चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ भूगोल नहीं बल्कि आस्था, देवताओं के क्रोध और उनकी करुणा से जुड़ी है। हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत की जीवन रेखा, पवित्र कृष्णा नदी की। आज का ये विश्लेषण हमें उस युग में ले जाएगा जहां देवताओं के फैसलों से हमारी धरती का रूप रंग तय होता था। जरा सोचिए, अचानक आए दैवीय क्रोध के सिर्फ एक पल ने एक ऐसी नदी को कैसे जन्म दे दिया जो आज लाखों करोड़ों लोगों को जीवन दे रही है ना कमाल की बात। नदियां हमें सिर्फ पानी देती हैं ऐसा हम अक्सर मानते हैं, लेकिन जब आप इस पौराणिक कथा की गहराई में जाएंगे तो हैरान रह जाएंगे कि कैसे एक विनाशकारी श्राप पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ा वरदान बन गया। हमारी संस्कृति में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है, नदियां केवल जल नहीं है बल्कि पृथ्वी पर कृपा करने वाले ईश्वर का बहता हुआ भौतिक स्वरूप है। और कृष्णा नदी, जिसे बहुत प्यार और श्रद्धा से कृष्णा वेणी भी कहा जाता है, इसी विचार का साक्षात प्रमाण है। मान्यताओं के अनुसार ये नदी सीधे तौर पर स्वयं देवताओं का बहता हुआ रूप है जो हमारे और आपके कल्याण के लिए धरती पर उतरा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस प्राचीन दैवीय यज्ञ की। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। हम चलते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की उन हरी भरी पहाड़ियों के बीच, जहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना आकार ले रही थी। कथा कुछ ऐसी है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा वहां एक विशाल और पवित्र यज्ञ कर रहे थे। अब देखिए, किसी भी यज्ञ के पूर्ण होने के लिए पत्नी का साथ होना अनिवार्य होता है, लेकिन उनकी पत्नी देवी सावित्री को पहुंचने में किसी कारण से देरी हो गई। उधर यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। सृष्टि के कल्याण के लिए उस यज्ञ का पूरा होना बेहद जरूरी था। इसलिए ब्रह्मा जी ने एक बहुत ही कठिन फैसला लिया। उन्होंने वहीं उपस्थित गायत्री से विवाह करके यज्ञ को संपन्न करने का निर्णय लिया। और बस यहीं से इस पूरी कहानी ने एक बहुत बड़ा मोड़ ले लिया। और फिर आता है हमारी कथा का दूसरा भाग, देवी सावित्री का भयंकर श्राप। जैसे ही यज्ञ संपन्न होने वाला था, देवी सावित्री वहां पहुंच गई और ब्रह्मा जी के बगल में किसी अन्य स्त्री को बैठे देखकर आप कल्पना कर सकते हैं कि उनके मन में कैसा तूफान उठा होगा। यह हमें बताता है कि भावनाओं का सैलाब देवताओं को भी विचलित कर सकता है। धर्म संगत क्रोध और विश्वासघात की पीड़ा से भर उठकर देवी सावित्री ने अपने उस अपार गुस्से को एक भयंकर श्राप में बदल दिया। उन्होंने किसी एक को नहीं बल्कि पूरी त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश पर अपना क्रोध प्रकट किया और उन्हें ये कठोर आदेश दिया कि वे सभी अपने ईश्वरीय रूप को त्याग कर जल धाराओं यानी नदियों के रूप में परिवर्तित हो जाएं। इसके बाद क्या हुआ? देवताओं का नदियों में परिवर्तन। जरा सोच कर देखिए, सर्वोच्च देव शक्तियां भी देवी सावित्री के उस क्रोध और वचनों के आगे बंध गईं। शाप इतना अचूक था कि सृष्टि को चलाने वाले उन महान देवताओं को तुरंत धरती पर नदियों का रूप लेना पड़ा। भगवान विष्णु स्वयं कृष्णा नदी बन गए, भगवान शिव ने वेणी नदी का रूप ले लिया और भगवान ब्रह्मा कुमुदनी नदी में बदल गए। यहाँ ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि जो कृष्णा नदी आज बहती है ना, वो कोई और नहीं बल्कि साक्षात भगवान विष्णु का ही जल स्वरूप है। सच में ये दैवीय परिवर्तन का एक स्पष्ट और अद्भुत साक्ष्य है। अब आते हैं कथा के अगले पड़ाव पर, क्षमा और मानव कल्याण। आप जानते ही हैं, हर महान पौराणिक कथा में क्रोध का अंत अक्सर करुणा में ही होता है। ये भयंकर श्राप भी आखिरकार मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद बन गया। एक तरफ था देवी सावित्री का वो शुरुआती विनाशकारी क्रोध और दूसरी तरफ थी उनकी अंतिम अनुभूति। जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो उन्हें एहसास हुआ कि अगर त्रिमूर्ति हमेशा के लिए नदियों में ही समा गई तो इस पूरे संसार का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। विश्व के कल्याण के लिए देव शक्तियों का अपने मूल रूप में वापस आना बहुत जरूरी था। अब दिए गए श्राप को पूरी तरह से वापस लेना तो संभव नहीं था, लेकिन एक नैतिक संतुलन जरूर बनाया गया। देवताओं ने अपने आंशिक स्वरूप को नदियों के रूप में धरती पर रहने दिया ताकि वे अनंत काल तक मानवता का उद्धार करते रहें। और सच मानिए, इसी करुणा के कारण आज भी एक बहुत गहरी आध्यात्मिक परंपरा हमारे बीच जीवित है। आध्यात्मिक शुद्धि की ये मान्यता हमें बताती है कि क्यों आज भी लाखों लोग इस नदी की ओर खींचे चले आते हैं। चूंकि कृष्णा नदी को साक्षात भगवान विष्णु का ही रूप माना जाता है,
इसलिए प्राचीन काल से लेकर आज के इस आधुनिक युग तक लोगों का ये अटूट विश्वास है कि इसके पवित्र जल में स्नान करने से मनुष्य को न केवल पापों से मुक्ति मिलती है बल्कि मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। ये जल सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि हमारी आत्मा को भी शुद्ध करता है। चलिए अब बात करते हैं महाबलेश्वर स्थित इस पवित्र उद्गम स्थल की। अब इस दैवीय कथा को थोड़ा धरती के भूगोल से जोड़कर देखते हैं। चलिए चलते हैं उस सटीक स्थान पर जहां आज भी इस कहानी के जीवित साक्ष्य मौजूद हैं। जरा कल्पना कीजिए, महाराष्ट्र के सतारा जिले की वो शांत जलवायु और महाबलेश्वर के वे पुराने रहस्यमयी मंदिर। कृष्णा नदी का असली उद्गम एक अति प्राचीन मंदिर के भीतर पत्थर से तराशे गए एक पवित्र गौमुख यानी गाय के मुख से होता है। जब आप उस स्थान पर जाएंगे ना, तो गौमुख से लगातार बहती हुई वो जलधारा आपको सीधे उस प्राचीन यज्ञ और देवी सावित्री के श्राप वाले युग से जोड़ देगी। बिल्कुल अद्भुत अनुभव। लेकिन ठहरिए, महाबलेश्वर की इस पवित्र भूमि का महत्व बस यहीं खत्म नहीं होता। यहाँ एक बहुत ही दुर्लभ पंचगंगा संगम होता है, जहाँ 5 पवित्र नदियां एक साथ आकर मिलती हैं: कृष्णा, वेणी, कोयना, सावित्री और गायत्री। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात देखिए, हमारी कथा के जो मुख्य पात्र थे ना, सावित्री और गायत्री, उनके नाम आज भी इन नदियों के रूप में हमेशा के लिए एक साथ बह रहे हैं। है ना कमाल की बात? ये एक बहुत ही सुंदर प्रतीक है कि कैसे हमारी पौराणिक कथाएं हमारे भूगोल में हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं। और अब हमारी चर्चा का अंतिम भाग, समुद्र तक जाने वाली यह जीवन रेखा। आइए देखते हैं कि कैसे एक छोटे से गौमुख से शुरू होकर ये जलधारा एक विशाल जीवन रेखा में बदल जाती है। सबसे पहले महाराष्ट्र के पहाड़ों से निकलकर ये शक्तिशाली जलधारा आगे बढ़ती है। फिर ये कर्नाटक के अलग अलग परिदृश्यों से होकर गुजरती है। इसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सूखे मैदानों को हरा भरा करती है, वहाँ की खेती और जीवन को पोषित करती है, और अंत में अपना पूरा जीवन दान करने के बाद ये एक बेहद विशाल रूप लेकर बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। रास्ते में वेणी और बाकी नदियों के कृष्णा में मिलने से ही ये इतनी विशाल और जीवनदायिनी शक्ति बन पाती है। और आखिर में हम उसी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आस्था पर वापस आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। जय कृष्णा मैया। देखिए, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये पीढ़ियों से चली आ रही उस अटूट भक्ति की आवाज है जो आज भी स्थानीय समुदायों के दिलों में गूंजती है। ये कथा हमें सिखाती है कि प्रकृति का सम्मान सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारे काम आती है, बल्कि इसलिए करना चाहिए क्योंकि उसमें स्वयं ईश्वर का अंश बसा है। तो जाते जाते आपके लिए एक विचार छोड़ता हूँ। अगली बार जब आप किसी नदी का बहता हुआ जल देखेंगे तो क्या आपको उसमें सिर्फ पानी दिखाई देगा, या उस प्राचीन करुणा और दैवीय आशीर्वाद का एहसास होगा जो आज भी हमारे बीच बह रहा है? आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।